एक बार फिर सभी स्टूडेंट्स का मेरे चैनल गाइडेंस बाय चंद्रा में वेलकम है। आप पिछली बार जो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से अगर आपको एनसी वेब में एडमिशन लेना है तो उसकी किस तरीके से तैयारी करनी है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं। ओके, आज अब टाइम है क्योंकि एनसी वेब की जो रजिस्ट्रेशन है वो ओपन हो चुका है और वो 28 मई 2024 से आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और ये बात भी आप जानते हैं कि जैसे मैंने पहले भी आपको अपनी पुरानी वीडियो में बताया था कि ये गर्ल्स कैंडिडेट के लिए है। और दिल्ली नॉन कॉलेजिएट वुमेंस एजुकेशन बोर्ड में जो महिला कैंडिडेट एडमिशन लेना चाहती हैं तो वो अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराएं। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली और भी है कि आप लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें क्योंकि रश हो जाता है, तो इसलिए आप समय पर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। साथ में एक बात और ध्यान रखें क्योंकि ये जो एनसीबैप का एडमिशन है ये मेरिट बेस पे होने वाला है। और इसके लिए हम एक जानकारी आपको और देना चाहेंगे कि इसमें 26 कॉलेज हैं दिल्ली दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जो या तो शनिवार को चलते हैं या फिर इतवार को चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपको तैयारी करनी है वो तैयारी आपको क्या करनी है कि आपका आपने एक ईमेल आईडी आपका खुद का होना चाहिए कैंडिडेट का नाम का, क्योंकि ये ईमेल आईडी वो है जिसमें आपकी एक तरह से ये लॉगिन आईडी आपका बनेगा और साथ में मोबाइल नंबर। ये दो बहुत इम्पॉर्टेंट आपके रहने वाले हैं, आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तब से लेकर के और जब तक आपका एडमिशन प्रोसेस एंड नहीं हो जाता है तब तक ये आपको मदद करने वाले हैं। ओके, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं जल्दी से कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होने वाली है। देखिए यहाँ पर मैंने जो मैं का अपना कर्सर रख रहा हूँ कि फ़ोटो कॉपी ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स, जो सारे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी लिस्ट में आगे अगली शीट पर आपको समझाने वाला हूँ। और साथ में एक बात आपने और ध्यान में रखनी है कि जितनी भी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कॉपी हैं इनमें आपने सेल्फ अटेस्टेड लिखना है और साथ में अपने सिग्नेचर ज़रूर करने हैं। और दूसरा एक महत्वपूर्ण भी इसमें है इन डॉक्यूमेंट्स को लेकर के कि जितने भी आपके सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ हैं डॉक्यूमेंट्स की, इनको आपने स्कैन कर लेना है। ओके, स्कैन करके आप अपने लैपटॉप में रखें या अपने मोबाइल डिवाइस में रखें जब भी आपको अपलोड करने होंगे ये डॉक्यूमेंट्स। और वो किस साइज़ के होने चाहिए वो मैं आपको अगली सीट में बताने वाला हूँ। और एक महत्वपूर्ण चीज़ और है इसमें इन डॉक्यूमेंट्स के अपलोड को लेकर के, वो है कि इनका एक फॉर्मेट होता है। वो फॉर्मेट क्या होना चाहिए, या तो जेपीजी होना चाहिए या जेपीईजी होना चाहिए या पीएनजी होना चाहिए। ओके, ये जितनी भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ ये आपको जो एडमिशन का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसके लिए ज़रूरी होने वाला है। ओके, अब जैसे मैंने पिछले शीट में आपको बताया था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत होने वाली है, देखिए जल्दी से इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। पासपोर्ट साइज़ का आपको फ़ोटोग्राफ चाहिए जिसका साइज़ मैं यहाँ लिख दिया है। आपके सिग्नेचर चाहिए जो आपने स्कैन करके रखने हैं। उसके अलावा क्लास 10th का सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, रेजिडेंशियल प्रूफ के अंदर ये सब चीज़ें जो मैंने यहाँ लिखी हैं आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। अगर आप किसी कैटेगरी के हैं, चाहे SC ST PWD, उसके अलावा आप और भी बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं जो जिनका आप ध्यान रखें। साथ में OBC का अगर सर्टिफिकेट आपके पास है तो उसका डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए। EWS सर्टिफिकेट भी आपको आपके पास होना चाहिए। और ये किस साइज़ में होना चाहिए ये मैं आपको पहले ही लिख चुका हूँ। ओके, अगला हम जल्दी से चर्चा करते हैं कि आपको करना क्या है। एक्चुअली जो स्टेप्स आपको ध्यान में रखने हैं एडमिशन जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे एनसीवीएफ के लिए ऑनलाइन आपको करना है, तो वो सब के लिए आपको जो चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे वो मैं आपको अभी डेमो भी देने वाला हूँ। आप खुद को रजिस्टर करेंगे और वो रजिस्टर आप न्यू रजिस्ट्रेशन में करेंगे जहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे,
ईमेल आईडी आप देंगे, मोबाइल नंबर देंगे और कैप्चा जो वहाँ पर लिखा होगा उस कैप्चा को आप लिखने वाले हैं। और उसके बाद अपना आप पासवर्ड क्रिएट करेंगे। उसके बाद आप क्या क्या करने वाले हैं, जैसे ही आप एडमिशन का रजिस्ट्रेशन फॉर्म खोलेंगे, आपने पर्सनल डिटेल उसमें भरनी है, एकेडमिक डिटेल्स डालनी है और अपलोड्स करने हैं डॉक्यूमेंट्स को। फिर उसका प्रीव्यू देखना है उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो आपने भरा है। उसके बाद आपने फाइनल सबमिशन करना है। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको करनी है। अब यहाँ पर मैं लिंक की बात करता हूँ जो आपको हेल्प करेगा कि किस तरीके से किस लिंक को आप देखिए। एक बात यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि इस एडमिशन रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है एनसी वेब का, इसको भरने से पहले आपको ये ज़रूर मैं कहूँगा कि एनसी वेब की आप बुलेटिन जो इन्फॉर्मेशन है जो आपको एनसी वेब प्रोवाइड कराता है उसको आप ज़रूर पढ़ें। यहाँ पर देखिए मैंने ये लिंक यहाँ पर दिया है, आप इसको कॉपी करें और कॉपी करने के बाद आप उस बुलेटिन को ज़रूर पढ़ लें। आपकी सारी क्वेरी बहुत दूर होनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ देखें एडमिशन फॉर्म है, इसका ये कैसे भरना है इसका लिंक मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस लिंक को जब आप क्लिक करेंगे तो ये लिंक आपको सीधे आपके एडमिशन पोर्टल पे लेके जाएगा। ओके, देखिए वहाँ हमने लिंक पे क्लिक किया तो आप इस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर आपको अपना एडमिशन का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। क्योंकि जब तक आप ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरेंगे तब तक तब तक आपको ये नहीं माना जाएगा कि आपने एडमिशन के रेस में आप हैं। ये मैंडेटरी है कि आपको इसको भरना है। तो आपने सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना। देखिए जहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ, जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाते हैं तो यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पर अप्लीकेंट का नाम है, यहाँ लिख रहे हैं कि जो मार्कशीट में जो आपकी 12th की मार्कशीट में है वो वाला भरना है। अच्छा एक चीज़ और आप ध्यान देंगे, आप यहाँ पर ये लाल आप देख रहे हैं एक स्टार देख रहे हैं, ये लाल स्टार का मतलब है कि ये आपको भरना ज़रूरी है। तो इसी तरीके से आप इनको इन सबको भरेंगे और भरने के बाद यहाँ आप देखें जब आपने यहाँ से आपको पासवर्ड और उसके बाद एक कैप्चा आपने यहाँ डालना है। और जैसे आप कैप्चा डालेंगे तो आपको तुरंत आपके जो ईमेल आपने डाला था उस ईमेल पर आपको एक मैसेज आ जाएगा, यानी कि ओटीपी आ जाएगा। ओके, उस ओटीपी को आप यहाँ डालेंगे नेक्स्ट स्टेप में और ओटीपी डालते ही आप इस पोर्टल में एंटर कर जाएंगे। देखिए जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद आप रजिस्टर्ड लॉगिन पर जब भी आप जाएंगे तो किस तरह का आपने इस एडमिशन फॉर्म को रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरना है। देखिए यहाँ पर जैसे मैं पहले से ही मैंने रजिस्टर किया हुआ है तो मैं यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर डाला और उसके बाद मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल रहा हूँ। ठीक है, साथ में ये कैप्चा आप देख रहे हैं, ये कैप्चा डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक आप ये नहीं डालेंगे तब तक ये ओपन नहीं होगा। ओके, उसके बाद आप इसको लॉगिन कर दीजिए। थोड़ा ये टाइम लेगा, हो सकता है कि इस वक्त सभी लोग फॉर्म भर रहे हैं तो आपका नेटवर्क बहुत अच्छा होना चाहिए। देखिए यहाँ जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आप कंटिन्यू जब पहले पर्सनल डिटेल आपने डालनी है तो कंटिन्यू एप्लीकेशन आप करेंगे। ठीक है, यहाँ जब आप कंटिन्यू एप्लीकेशन करते हैं तो आप एक चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि किस तरीके से जैसे मैं ऑलरेडी पहले वाला पर्सनल डिटेल मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर जब भी आप अपना नाम, अपने पापा का नाम, अपनी मम्मी का नाम, उसके अलावा आपने 12th कहाँ से की है, किस बोर्ड से की है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये मांगेगा। आप वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन भरें और जब आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन भर लेते हैं तो आप नेक्स्ट उसके बाद देखिए नेक्स्ट पे जाएं। मतलब आप इसमें हड़बड़ी ना करें प्लीज़। मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे इसमें हड़बड़ी करते हैं जिसकी वजह से फिर उनका वो फॉर्म गलत हो जाता है या फिर गलत इन्फॉर्मेशन चली जाती है। आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आप स्टेप बाय स्टेप चलें। अगर कोई स्टेप रह जाता है तो उसके लिए आपको पर्याप्त समय होता है।
तो जब आप पूरा भर लेते हैं, उसको चेक करें, फिर आप नेक्स्ट पे जाएं। ओके, देखिए थोड़ा टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं। जब नेक्स्ट जाता है यहाँ, यानी कि मैं 2 पे हूँ, यहाँ पर आप लोगों को अपना टोटल एकेडमिक डालना है। जैसे यहाँ आप देख रहे होंगे कि बोर्ड ये पूछ रहा है कि कौन से बोर्ड से आपने किया है, तो आप यहाँ लिखें जो भी बोर्ड से आपने किया है, सीबीएसई से किया है, स्टेट बोर्ड है, कोई भी आप डालें। साथ में यहाँ पर रिजल्ट का स्टेटस डालें, आप पास हैं या आपने क्या किया हुआ है उसका। उसके बाद आप अपने बोर्ड का 12th का रोल नंबर डालें, साथ में पासिंग ईयर डालें, आप कौन से ईयर में आपने पास किया है। और देखिए गैप ईयर का कोई इशू नहीं है, तो इसलिए आप जो भी साल में आपने पास किया है, आपका एडमिशन होना निश्चित है, अगर आपकी मेरिट में अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है तो। ओके, तीसरा स्टेप आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पर जब आपका ये एकेडमिक कंप्लीट हो जाएगा, आप उसको नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे मैंने पहले बताया कि आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए, जितने साइज़ का है और जिस फॉर्मेट में है उसमें वो है, तो आपको बहुत मुश्किल से थोड़ा समय में सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर लेंगे। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रीव्यू। इस प्रीव्यू को आप देखें कि आपने क्या चीज़ भरी है, क्या अपलोड किया है। जब आप कंप्लीट हो जाते हैं, कंप्लीट होने के बाद आपने कहा कि नहीं मेरी सारी इन्फॉर्मेशन ठीक है, मेरे नाम ठीक है, पापा का नाम ठीक है, मोबाइल नंबर ठीक है, ईमेल ठीक है, और उसके अलावा जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो भी सारे ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद फाइनल सबमिशन, यानी कि उससे पहले आप सारी चीज़ों को देख चुके हैं और बिल्कुल इंश्योर हैं कि सारी जानकारी आप भर चुके हैं, आप फाइनल सबमिशन करें, फीस जमा करें। ओके, यहाँ पर आपका ये सारा काम कंप्लीट हो जाता है, यानी कि अब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के एनसी वेब का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने में कामयाब हो गए। ओके, अब इस तरह से आप एडमिशन का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर चुके हैं 2024-25 के लिए। और मैंने जैसे आपको बताया कि आप बुलेटिन भी पढ़ चुके हैं, एडमिशन फॉर्म भर चुके हैं। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, देखिए अब यहाँ पर मुझे थैंक यू करने का वक्त आ गया है कि आप बिल्कुल इसी तरीके से जो आप ठीक तरीके से सारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर चुके हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, और आपने क्या करना है कि इसे सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे भी क्लिक करना है ताकि मेरी अगली नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि उसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपने जो है ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिया है, और भरने के बाद अब आपको क्या करना है। अक्सर हर स्टूडेंट की एक क्वेरी होती है कि अब मैंने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म एडमिशन का भर चुकी हूँ और अब इसके बाद मुझे क्या करना है। तो प्लीज़ आप बिल्कुल मेरी वीडियोस को ज़रूर ध्यान में रखें। मैं इसकी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपको ये बताने वाला हूँ कि इसके बाद क्या करना है। ओके, थैंक यू, गुड लक।